Welcome back, guys, to my channel. And today we are going to talk with my friend Atul Pandey, who studies in IIT Bhubaneswar. And let's take a look in his life. And we'll compare between my university and his university. So let's go. हेलो अतुल, तो कैसे हैं आप? Hello, I'm fine. Ashish, how are you? आई एम फाइन टू. सो ये हैं अतुल पांडे, ये हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त. ये पढ़ते हैं आईआईटी भुवनेश्वर में, और जो आज हम बात करने वाले हैं इनसे इनकी लाइफ के बारे में कि इनकी आईआईटी में लाइफ कैसी है. अतुल, तो अभी तक कैसा लग रहा है आपको आईआईटी में? अच्छा लग रहा है। आईआईटी में काफी काफी नई नई चीजें हैं जो यहाँ पे स्कूल लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकते हो सब। आईआईटी में काफी कुछ चीजें एंजॉय कर सकते हैं। काफी डिफरेंस है। अच्छी बात है. तो हाँ। हम बात करते हैं हम एकेडमिक्स की. ठीक है. मेरी हम्म। मेरी यूनिवर्सिटी में क्या है कि मेरी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है. कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हार्ड हैं मुझे जो लगता है. एकेडमिक्स रशियन कोर्स में शायद बहुत ज़्यादा रिगरस कोर्स है. जिस चीज़ के लिए फिजिक्स, जैसे फिजिक्स है, जो हमारा फिजिक्स का कोर्स है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो बहुत ज़्यादा रिगरस है उनके लिए एकेडमिक्स. मेरा कोर्स जो है कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स है. तो उसके लिए मैथ्स जैसे एक नंबर थ्योरी एक सब्जेक्ट था, वो मेरे लिए बहुत हार्ड था. और सब्जेक्ट्स भी ओके, मैं कह सकता हूँ इजी तो नहीं है, पर हाँ मीडियम लेवल पे, मीडियम टू हार्ड लेवल पे कह सकते हैं. तो आप कौन से कोर्स में हैं? मैं तो अभी मेरा तो ड्यूअल डिग्री कोर्स है इन सिविल इंजीनियरिंग। हम्म. तो ऐसे हार्डनेस की जो बात तुम कह रहे हो, वैसे मतलब मुझे वैसे मतलब ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं हार्ड, लेकिन वैसे हम्म. नॉर्मल ही है, मीडियम ही है। वैसा कोई कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट है। हम्म. उसमें थोड़ा मतलब हैंड हैंड से मतलब ड्राइंग जो ड्रॉ करनी होती है शीट्स पे, तो प्रॉब्लमेटिक हम्म. लगता है वो। वैसे मैंने नहीं ऑटोकैड पढ़ा ज्यादा ऐसे वो. बेटर। ऑटोकेट से, हाँ. हम्म। मतलब आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ईयर में अभी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने? सेमेस्टर वन में तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री थी, और मैथ्स वन थी, और हम्म. इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी थी, और ये वाली थी, क्या नाम है, केमिस्ट्री लैब था, हम्म. और यही सब था। सेमेस्टर टू और में फिजिक्स मैथमेटिक्स होगा टू थी। शायद. और सेमेस्टर 2 में फिजिक्स होगा आपके पास. हाँ हाँ हाँ, सेमेस्टर टू में फिजिक्स और नहीं एक्चुअली. मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ पे मतलब जैसा मैंने देखा है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, कि फर्स्ट ईयर में अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी कोर ब्रांच के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं. ज़्यादातर कॉमन कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं सारी ब्रांच में. पर जो मैं मेरी यूनिवर्सिटी में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे में डायरेक्टली कोर सब्जेक्ट्स ही पढ़ाते हैं. जैसे मैं मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में हूँ, तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ता हूँ. मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ता हूँ, मैथ्स के अलग अलग ब्रांचेस पढ़ता हूँ, और कंप्यूटर साइंस. तो हमारे में ऐसा नहीं है. हम जैसे मेरे सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग वन था, प्रोग्रामिंग टू, प्रोग्रामिंग वन, जिसमें हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं अभी. और नंबर थ्योरी सब्जेक्ट है, मैथ्स और कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, और रशियन है, और मतलब और सब छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं. तो मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे. मतलब फर्स्ट ईयर से ही कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. हम डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं अभी, डाटा स्ट्रक्चर्स भी है, और सी प्लस प्लस हम पढ़ ही रहे हैं. तो आपके वहाँ कोई कोडिंग सब्जेक्ट है? नहीं है अभी हाँ आपकी हाँ, फर्स्ट ईयर? पीडीएस एक होता है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, सेमेस्टर हम्म. टू में। सेमेस्टर 2 में कोडिंग के होगा. लिए। हाँ, हाँ. सी सी प्रोग्रामिंग उसमें होती है। तो मतलब आपको सारी ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर पता चल रहा है. हाँ, फर्स्ट ईयर में, क्योंकि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट चेंज का ऑप्शन रहता है फर्स्ट ईयर के बाद। तो हम्म. इसीलिए कॉमन सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट से पढ़ाते हैं। अगर डायरेक्ट कोर पढ़ाएंगे तो फिर वो हम्म. इन्हें हटाना पड़ेगा फिर। हम्म. तो मतलब हाँ, नहीं कोर्स के बारे में भी चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे डायरेक्टली कोर सब्जेक्ट्स ही पढ़ाते हैं. तो मतलब ये एक बहुत ज़्यादा मेन डिफरेंस है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और रशियन यूनिवर्सिटीज़ में. तो हम्म। मतलब तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं. ठीक है, एकेडमिक्स तो मतलब आपने बोला कि मीडियम टू हार्ड लेवल पे ही है. हम्म। हम्म. ठीक है. तो और आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर में तो वैसे अगर देखेंगे तो एक जैसे क्लब एनएसएस। वगैरह? हम्म. क्लब्स में अगर वैसे बात करें तो क्लब्स तो काफी सारे हैं। तो हम्म. ऑल अराउंड 10 क्लब्स होंगे। तो मैंने तो हम्म. एक हिंदी लिटरेरी सोसाइटी है, उसे ज्वाइन कर रखा है। इंग्लिश भी है, और वैसे अगर टेक्निकल देखें तो कोडिंग क्लब है, और अच्छा. रोबोटिक्स क्लब है, और हम्म. एस्ट्रोनॉमी क्लब है, ओ. और इसमें क्या नाम है, अगर वैसे परफॉर्मिंग सोसाइटीज देखें तो ड्रामेटिक्स है, फोटोग्राफी सोसाइटी है, और
इसमें वीडियो मेकिंग सोसाइटीज भी होती हैं, वीडियो एडिटिंग सोसाइटीज भी होती हैं, वेब डी हम्म। सोसाइटी होती है। हम्म। मेरे यहाँ क्लब्स मतलब काफी क्लब्स हैं, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे 120 क्लब्स हैं टोटल। मतलब मैं भी नहीं जानता कितने क्लब्स हैं। एक, मैं जितने क्लब जानता हूँ, मैं कपल डांस वाले क्लब में गया हुआ हूँ, और मैं इंग्लिश क्लब में जाता हूँ कभी कभी। और एक बार बस, एक बार गया था मैं याट वाले क्लब में, पर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया कि वहाँ पे चलाना कैसे है। तो मतलब बहुत अलग अलग तरीके के क्लब्स हैं यहाँ पे, मतलब बहुत वैरायटीज हैं क्लब की। जैसा आप बता रहे हो, टेक्नोलॉजी के लिए भी क्लब है, जो जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए भी क्लब है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनके लिए भी क्लब है। तो मतलब काफ़ी क्लब्स हैं, हर एक लैंग्वेज के क्लब हैं, फ्रेंच क्लब, जर्मन क्लब। यहाँ पे बल्कि यहाँ पे चाइनीज क्लब भी है, मैंडरिन मैंडरिन क्लब, जहाँ पे मैंडरिन बोलते हैं लोग। तो मतलब काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज बना रखे हैं लोगों ने। तो आपके वहाँ भी क्लब्स कोई भी शुरू कर सकते हैं, राइट? हाँ, यहाँ पे एक डीआईसी भी होता है, वहाँ पे अगर मतलब कोई हम्म। प्रोजेक्ट है तो वो हम्म। स्पॉन्सर मिल जाता है उसके लिए। नहीं, डिजाइन मैं पूछ रहा हूँ इनोवेशन जैसे सेंटर होता है। आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवानी है कॉलेज में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, हम अपने सजेशंस दे सकते हैं, स्टूडेंट हम्म। जिमखाना होता है, वहाँ पे हम दे हम्म। सकते हैं अगर हमें कोई इंटरेस्ट है तो उस हम्म। पे मतलब देखते हैं फिर। हम्म। सही। तो आपके यहाँ जिम भी है, राइट? जिम। हम्म। यस। आप जाते हैं जिम? नहीं नहीं नहीं, मैंने मतलब जाना भी शुरू नहीं किया, सेकंड ईयर से सोच रहा हूँ जाऊंगा। जरूरत है। में कितने बजे तक सोते हैं आप? ये तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है कि क्या मतलब कैसा वो कौन सा मंथ चल रहा है। Wait a minute. वैसे अगर नॉर्मली अगर मतलब सेमेस्टर नॉर्मली। सेमेस्टर के पहले अगर देखें, सेमेस्टर के पहले मंथ में मतलब जस्ट अगर सेमेस्टर होने वाला है तो फोर फोर मे बी 3:30, बट वैसे नॉर्मली 6। हम्म। काफी इंटरेस्टिंग था आपका आंसर। रात को मैं सोता हूँ लगभग, डिपेंड करता है, मतलब रोज ऑलमोस्ट मुझे, मैं 2 बजे सोता हूँ रात को। तो नॉर्मली यही है, फिर दोबारा उठना होता है तो फिर से। तो ये मेरा रूटीन है। ठीक है, तो सही है, हमारा दोनों के रूटीन अच्छा लग रहा है मुझे। तो ठीक है, तो और आपके जैसे, आपको जब घूमना होता है वीकेंड्स पे, क्या करते हैं आप वीकेंड्स पे? मतलब आपकी लाइफ कैसी है बाहर आईआईटी के बाद? जैसे आप कभी निकल गए बाहर आईआईटी के, तो फिर क्या करते हैं आप? कहाँ जाते हैं, कोई घूमने की जो जगह? हाँ, जो आईआईटी है मतलब ये तो एक टाउन है खुर्दा, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो जो मेन सिटी है भुवनेश्वर मेट्रो हम्म। सिटी, ये थोड़ी दूर है, अराउंड 20-25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे तो वीकेंड्स पे लोग जाते हैं, जैसे वाटर पार्क्स हैं और मॉल्स हैं और सिनेमा हॉल्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाना ही पड़ता है अगर किसी को जाना है तो। वीकेंड्स पे लोग जाते हैं काफी, लेकिन हर वीकेंड पे तो कोई कोई जाता होगा, वैसे मुश्किल ही है। हम्म। हर वीकेंड पे तो वैसे मतलब कैंपस के अंदर ही काफी सारा काम रहता है, वर्कशॉप्स अटेंड करनी होती हैं तो वैसे है मैंने काफी एक यहाँ सुना है कि खुर्दा में जैसे भी। फ्रेशर्स पार्ट। हाँ जी, बोलो। खुर्दा में भी रेस्टोरेंट्स वेस्टोरेंट्स हैं काफी, तो हम्म। यहाँ पे भी है वैसे। लेकिन अगर थोड़ा मतलब किसी को फील चाहिए तो थोड़ा मेट्रोपॉलिटन से सीधे भुवनेश्वर जाना पड़ेगा। हम्म। आपका सेक्स रेशियो कैसा है आपके कॉलेज में? सेक्स रेशियो 1:6 है। इस बार 17% हम्म। एडमिटेड गर्ल्स थी इस हम्म। 2019 में। हम्म। यहाँ पे सेक्स रेशियो मतलब काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे 1:2 का कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है और मेडिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ ही हैं, तो काफ़ी अच्छा सेक्स रेशियो है। और स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ क्या क्या है आपके कॉलेज में? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो क्रिकेट स्टेडियम है एक, और फुटबॉल कोर्ट है, और लॉन टेनिस के भी कोर्ट्स हैं, स्क्वैश है, एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर होता है, वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं ऑलमोस्ट। तो हम्म। वहाँ पे जिम होता है, और बैडमिंटन कोर्ट्स होते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स होते हैं, और हम्म। चेस के लिए कोर्ट्स होते हैं, मतलब वो होते हैं चेस के लिए, मतलब हम्म। रूम्स होते हैं। हाँ। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो है, लेकिन बस वही मोटिवेशन होना चाहिए जो स्टूडेंट है उसको, हम्म। अगर स्पोर्ट्स लेना है उसे तो। स्पोर्ट्स तो तो अच्छा मतलब है काफी। स्टेट लेवल पे, मतलब प्रमोट करते हैं ये बच्चों को कि अगर आगे वो खेलना चाहता है तो खिलवाएंगे। हाँ,
इंटर आईआईटीज होते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो अपने आईआईटी से जा सकते हैं इंटर आईआईटीज में, और अगर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो नेशनल लेवल पे खेल सकता है। अच्छा है फिर तो मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, सॉकर खेल सकते हैं, डार्ट्स, मैंने डार्ट्स भी मैंने खेला था, जो हमारे क्लास होती है फिजिकल एजुकेशन की। आपके यहाँ क्लास होती है फिजिकल एजुकेशन की? वो एक ये कोर्स कोर्स होता है, उसमें या तो मतलब तीन टाइप के कोर्स होते हैं, एक एनएसएस होता है, एक एनसीसी होता है, एक स्पोर्ट्स होता है। तो जो हम्म। स्पोर्ट्स लेता है उसके लिए फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस होती हैं। तो मैंने तो एनएसएस ले रखा है, मतलब नेशनल सोशल स्कीम। तो इसमें हमें सोशल सर्विसेज करनी होती है नियर बाय विलेजेस में, मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं, मतलब स्कूल के, को पढ़ाने के लिए जाना होता है। कभी कोई से सैनिटेशन ड्राइव है या फिर एंटी प्लास्टिक ड्राइव है, मतलब अलग अलग होती हैं, तो उसके लिए हमें आसपास जाना होता है। तो मेरा तो एनएसएस है, लेकिन जिसने स्पोर्ट्स ले रखा है उसके लिए होता है फिजिकल एजुकेशन। तो मैंने भी, हमारे यहाँ भी फिजिकल एजुकेशन है, तो वहाँ पे मैंने डार्ट्स खेला था, तो यहाँ पे डार्ट्स का भी कंपटीशन होता है। डार्ट्स है, स्विमिंग है, और बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, और आइस हॉकी है। आइस हॉकी भी खिलाई थी हमें, और आइस स्केटिंग है। और यहाँ पे अ, मतलब काफ़ी चीज़ हम कह सकते हैं, बैडमिंटन भी है, टेबल टेनिस भी है। मतलब गेम्स यहाँ पे बहुत बहुत खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत, मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे फिट हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब फिजिकल एजुकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे जैसे आईआईटीज़ में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लोगों पे, यहाँ पे भी बहुत प्रेशर होता है। तो मतलब आपको अभी तक कितना प्रेशर लग रहा है अपनी आईआईटी की लाइफ में, कि आपको कुछ लगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं, अभी तो इतना ज्यादा तो कोई वैसे प्रेशर फील नहीं हुआ। एकेडमिक्स का प्रेशर इतना नहीं रहता है, मतलब थोड़ा रहता है, एंड में रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहता। मतलब अगर कोई बंदा अगर नहीं पढ़ रहा है, मतलब अगर 1 आवर पढ़ना इनफ होगा रोज, मतलब वन रोज आवर मे बी 2 आवर, 2 आवर एनफ है, 2 आवर हम्म, पर डे अगर पढ़ रहे हैं तो। अच्छे से पास होगा, अच्छी बात है। तो आपके एग्जाम्स, हाँ जी, एग्जाम्स का स्टाइल, मतलब तो एग्जाम्स कैसे होते हैं आपके? मतलब एक पेपर होता है, उस पर लिखना होता है, राइट? सारे एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं, हाँ रिटन हाँ एग्जाम्स होते हैं सारे? हाँ, मोस्टली रिटर्न ही होते हैं, जो लैब्स होते हैं उसके अलग होते हैं। तो हम्म। वैसे सेमेस्टर में अगर देखें तो एक मिड सेमेस्टर होता है, फिर एक एंड सेमेस्टर होता है, पर सेमेस्टर दो टाइप की, जैसे हाफ उसके ईयरलीज बीच और में, फाइनल्स होते हैं। ओके, तो उसके बीच में और कोई टेस्ट नहीं होते? मतलब जैसे टीचर का मन किया तो रिवीजन टेस्ट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो सब तो होता रहता है। क्लासेस तो टीचर पे डिपेंड करता है कि हम्म। हर टीचर अलग होता है। वो टीए 20% जो कोर्सेज के लिए 20% मार्क्स जो होते हैं वो टीचिंग असेसमेंट के होते हैं, वो ओके। टीचर्स अपने आप देते हैं। तो कोई कोई टीचर हम्म। तो अटेंडेंस के बेसिस पे दे देता है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स क्लास टेस्ट के बेसिस पे देते हैं, तो वो लोग लेते हैं अलग से टेस्ट। हम्म। हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में हमारे यहाँ 1-to-1 होता है, मतलब एग्जामिनेशन 1-to-1 होता है। कि मैंने अभी तक बस एक सब्जेक्ट में नहीं हुआ हमारा 1-to-1, वरना हर सब्जेक्ट में 1-to-1। कि टीचर टीचर एक बच्चे को बुलाता है, उसी टाइम पे उसे क्वेश्चंस देता है, और उसी टाइम पे उसे वो करने होते हैं। तो वो जैसे भी उनकी मर्जी होती है, या तो वो ओरल पूछ लेते हैं, वैसे ओरल ज़्यादातर होता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट में कुछ रिटर्न तो होता ही है। तो लगभग हमारे सारे सब्जेक्ट, बस एक सब्जेक्ट को छोड़ के, जिसमें हमसे मतलब वाइवा तो हमारा हमेशा ही होता है, हमारे चाहे रिटर्न हो या कुछ भी हो, हमारा वाइवा हमेशा होता है। और कुछ कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि वो बस सिर्फ सिर्फ पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, और आपको उस पे उसके बेसिस पे नंबर देंगे, कि मतलब अगर आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो है। मतलब जैसे मैंने इंडिया में जैसे देखा है, जैसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे में क्वेश्चन करने होते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तीन 3 घंटे आपको देंगे, पर आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, पर वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। मतलब आपको 2 क्वेश्चन दे दिए, मतलब जैसे इंटरनेशनल ओलंपियाड टाइप, तो ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मेन चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। तो आपको, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब आईआईटीज़ में जैसे आपको मतलब अच्छा लग रहा है इस वक्त, राइट? यस। तो आप रिकमेंड करोगे किसी को भी आना अपने इंस्टीट्यूट में? हाँ हाँ हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा आईआईटीज में आने के लिए। ये तो बात है। तो ठीक है, और तो आपके यहाँ इंटरनेट की स्पीड कैसी आती है? इंटरनेट की स्पीड के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट की स्पीड कितनी इन, आती इंटरनेट की स्पीड्स लैन पे जो होता है, मतलब जो कंप्यूटर लैब्स है वहाँ पे 500 to 400 to 500 मेगाबिट्स पर सेकंड आती है। है? और हॉस्टल्स में भी है, हॉस्टल में लैंस होते हैं, वहाँ पे थोड़ी कम आती है। और वाईफाई की बात करूँ तो शायद 8 to 10 होगी, 8 to 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड। हमारे यहाँ
मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैंने 40 मेगाबिट का प्लान ले रखा है, तो मैक्सिमम स्पीड आज तक मैंने जो देखी है 11 मेगाबाइट्स पर सेकंड देखी है। और मैं यूनिवर्सिटी में मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या है, एक ही उनके पास राउटर है, वो सब जगह मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही कनेक्शन आता है, उन्होंने इंटरनेट कनेक्टेड कर रखा है, तो हर एक बंदे को अलग अलग स्पीड आती है, मतलब सबकी सेम रहती है। पर जो यूनिवर्सिटी में जो स्पीड है मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मैंने कभी टेस्ट नहीं करी, मुझे ऐसा लगता है कि 100 अबव 100 है वो। पर अगर मैं लैन केबल लगाऊंगा अपने रूम में, तो उसकी स्पीड लैन केबल से 100 एमबीपीएस आती है, और विदाउट लैन केबल 40 एमबीपीएस। और जो मेरा प्लान है वो 40 एमबीपीएस का ही है, तो मतलब मेरे को पे करना होता है 450 रुपीज़ पर मंथ पे करना होता है अनलिमिटेड इंटरनेट का। पर आपके लिमिट है आपके यहाँ इंटरनेट की, या हाँ, अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं? लिमिट रहती है, मोस्टली लिमिट रहती है, अराउंड 10 GB पर डे लिमिट रहती है। लेकिन हम्म। हमें पे नहीं करना होता, हमारा इंक्लूडेड होता है उसमें। हम्म, चलिए सही है। तो वहाँ पे मतलब, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट बच्चे कैसे हैं, मतलब आपके वहाँ, जैसे आपके जो ग्रुप मेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब कैसे टाइप के बच्चे हैं, मतलब सब बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं या फिर कैसे, मतलब ठीक हैं, ओके हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ाकू, मतलब नॉर्मल है, काफी चिल आउट लोग हैं काफी, हर जगह हम्म, से हैं इंडिया के। और हम्म। काफी अच्छा आपकी एटमॉस्फेयर क्लास भी में मतलब अंदर है। किस कैसे टाइप टाइप के बच्चे मिल जाएंगे, मतलब आप बताओ कि थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप तो। हाँ, थोड़े करता हूँ थोड़े स्मार्ट टाइप के हैं, मतलब थोड़ा कम पढ़ते हैं लेकिन मतलब हम्म। काफी मतलब इजीली ग्रैब कर लेते हैं चीजों को, इस टाइप के हैं। लेकिन मतलब तो काफी मतलब, तो आपके यहाँ मतलब एनवायरनमेंट मतलब आईआईटी में कैसा है, मतलब जैसे रिसर्च वगैरह में किसी का मन है रिसर्च में जाने का? जो अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ तो इधर तो काफी कम लोग ही होंगे जिन्हें रिसर्च में इंटरेस्ट होते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें हम्म। रिसर्च में इंटरेस्ट है, लेकिन वैसे ज्यादातर लोग स्टार्टअप्स और इन सब की ओ बातें ही करते स्टार्टअप। रहते हैं। हम्म। हम्म। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितने मैंने लोग देखे हैं, मतलब काफ़ी मोटिवेटेड हैं बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सारे हैं, पर मैं कह सकता हूँ कि 60% लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं। जो मेरे कोर्स में है, जो जो मेरे जैसे कोर्स कर रहे हैं, वो लगभग सब रिसर्च में, मतलब मैं कहूँगा 80% बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो आपके यहाँ इंटर्नशिप्स का क्या है, कि इंटर्नशिप्स में कैसा होता है, इंटर्नशिप इजीली मिल इंटर्न्स जाती है? की अभी मतलब मैंने अप्लाई तो कहीं किया नहीं कि मैं बताऊं कैसे मिलते हैं, लेकिन हाँ, हर थर्ड ईयर में और सेकंड ईयर में लोग इंटर्नशिप करते हैं समर वेकेशन में, और विंटर वेकेशन में भी करते हैं। और हाँ, ओके, मिलती मतलब है मतलब easily। यूनिवर्सिटी हेल्प करती है आपकी या नहीं करती हाँ, इंटर्नशिप्स में? यूनिवर्सिटी हेल्प करती है। हम्म। हाँ, तो ठीक है। अब हमने हर पॉइंट्स देख लिए हैं, तो ठीक है, अब हम रेट करते हैं कि कितने रेटिंग्स देंगे आप। ठीक है, तो फाइव फाइव में से आप एकेडमिक्स को कितनी रेट करेंगे, फोर। मतलब जित 4? ठीक है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को? फोर। हम्म। ठीक है, तो मतलब आपको सब कुछ ज़्यादा बैलेंस लग रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बैलेंस है काफी। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम एंड करते हैं इस वीडियो को। ओके। तो थैंक यू अतुल, अपना टाइम निकालने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू, सी यू, गुड बाय। ओके, गुड बाय।